बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिमांड और डिज़ायर की को पढ़ेंगे कि डिमांड और डिज़ायर में मेन डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम डिमांड के बारे में पढ़ते हैं कि डिमांड क्या चीज़ है। डिमांड इज़ एन इफेक्टिव डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर अ कमोडिटी इन ऑर्डर टू गेट इट। डिमांड इज़ सच अ डिज़ायर फॉर अ गुड फॉर विच वी हैव एनफ मनी टू गेट इट। इस डिफिनीशन में हमें 3 बातें बताई गई है। सबसे पहले कंज्यूमर की विलिंगनेस बताई गई है, उसकी परचेजिंग पावर के बारे में बताई गई है और उसकी एबिलिटी टू पे के बारे में बताया गया है। इसका मतलब ये है, अगर कंज्यूमर की जेब में पैसे हैं और वो विलिंग भी है और उसकी एबिलिटी टू पे भी है, तो इसको हम डिमांड कहते हैं। अगर उसके पास पैसे नहीं है और वो विलिंग है, तो उसको हम डिमांड नहीं कह सकते, उसको हम सिर्फ़ और सिर्फ डिज़ायर कह सकते हैं। यानी अगर वो विलिंग है लेकिन उसकी परचेजिंग पावर नहीं है, उसकी एबिलिटी टू पे फॉर अ कमोडिटी नहीं है, तो दिस इज़ जस्ट डिज़ायर, लेकिन ये डिमांड नहीं है। दूसरी सूरत में ये है, एक कंज्यूमर जो है उसके पास पैसे भी हैं लेकिन वो विलिंगनेस नहीं है, उसकी विलिंगनेस नहीं है, उसकी परचेजिंग पावर भी है, उसकी एबिलिटी टू पे भी है। इसको हम डिज़ायर कह सकते हैं लेकिन डिमांड नहीं कह सकते। डिमांड के लिए इन 3 शराइत का होना लाजमी है, यानी फर्स्ट विलिंगनेस, दूसरा परचेजिंग पावर, तीसरा एबिलिटी टू पे। यहाँ पर मैंने एक केक लिया हुआ है कि एक बंदा है, वो बेकरी से केक लेना चाह रहा है और इसकी प्राइस जो है ये ₹500 है। अब अगर एक कंज्यूमर या एक कस्टमर के जेब में ₹500 है और वो बेकरी चला जाता है और इस केक को उठा लेते थे, तो वो इस ₹500 को क्या कर लेता है, पे कर देता है, यानी इसकी परचेजिंग पावर बन गई। और एबिलिटी टू पे क्या मतलब है, इसके जेब में ₹500 है और ये विलिंग भी है कि वो इस केक को ख़रीद ले, तो ही इज़ विलिंग, यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसको हम डिमांड कह सकते हैं। तो दिस इज़ डिमांड। अब हम आते हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या चीज़ है। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम या सेट्रस पेरेबस। इसका मतलब क्या है, इसका मेन मतलब ये है, सिंपल अल्फाज में हम यही कह सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांड जो है ये सिर्फ फंक्शन है प्राइस का, ये जस्ट फंक्शन है प्राइस का। लेकिन लॉ इसके बारे में हमें बताता है, लेकिन क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि ये सिर्फ प्राइस का फंक्शन नहीं है, ये प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट का भी फंक्शन है, ये प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट का फंक्शन है, ये लेवल ऑफ इनकम का भी फंक्शन है, ये वेदर कंडीशन का भी फंक्शन है और बहुत सारी दूसरी चीज़ों का भी फंक्शन है। यानी डिमांड सिर्फ प्राइस को इफ़ेक्ट नहीं करता, ये प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट को भी इफ़ेक्ट करता है, ये प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट को भी इफ़ेक्ट करता है, ये लेवल ऑफ इनकम को, ये वेदर कंडीशन को और बहुत सारी दूसरी चीज़ों को भी इफ़ेक्ट करता है। लेकिन इस लॉ ऑफ डिमांड को जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि सेट्रस पेरेबस या अदर थिंग बीइंग इक्वल या अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। इसका मतलब ये है कि प्राइस के अलावा जितने भी वेरिएबल है ये क्या होंगे, ये फिक्स्ड होंगे, यानी कांस्टेंट होंगे, यानी देयर विल बी नो चेंज इन दीज वेरिएबल। ये प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट ये फिक्स्ड होगा, प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट फिक्स होगा, लेवल ऑफ इनकम फिक्स्ड होगी, वेदर कंडीशन फिक्स होगी। सिर्फ ये प्राइस जो है ना, यहाँ पर चेंजेस आ सकती है, तो लॉ ऑफ डिमांड फिर वैलिड होगा। अब हम मज़ीद पढ़ते हैं कि एज प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, तो इसका मतलब ये हुआ कि सो इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज। अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ होगी। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ वाइस वर्सा, यानी नेगेटिव रिलेशनशिप है या अपोजिट रिलेशनशिप है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होगी, अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ होगी, यानी देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप। अब यहाँ हमने एक और चीज़ भी लिखी हुई है, यानी क्वांटिटी डिमांड जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखी हुई है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये किस तरह है, ये जस्ट इस तरह है कि QD इज़ इक्वल टू A माइनस BP। अब ये क्वांटिटी डिमांड जो है इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ये क्या है, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये प्राइस जो है ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये A और B इसको हम पैरामीटर्स कहते हैं,
PARAMETER, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स नॉन कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं कि ये फिक्स नहीं होते। अब इस पैरामीटर में ये एक क्या चीज़ है, इसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं, INTERCEPT, ये इंटरसेप्ट है। और ये B, ये इस डिमांड कर्व का स्लोप है, SLOPE, ये इसका स्लोप है। अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ये माइनस साइन नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड जो है ये क्या होगी, ये डिक्रीज़ होगी। अगर प्राइस जो है ये डिक्रीज़ हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ये नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है। थैंक यू।